हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 40, क्लास 9, सब्जेक्ट इंग्लिश। वर्कशीट नंबर 40 और जो डेट है वो 6 अक्टूबर 2020। इसका मतलब 6 अक्टूबर की वर्कशीट 40 सब्जेक्ट इंग्लिश और 9वीं कक्षा की ये वर्कशीट है क्या पोइट्री कंप्रीहेंशन। इसका मतलब कंप्रीहेंशन तो है, पोइट्री से रिलेटेड पोइम्स जो आपके सिलेबस में हैं उनका कंप्रीहेंशन आपको दिया गया है। अब इससे दो फायदे होंगे, पोइम का आइडिया हो जाएगा और उसके जो कंप्रीहेंशन पैसेज हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं। नेम ऑफ द पोइम, रेन ऑन द रूफ। रूफ होता है छत, छत के ऊपर रेन, वर्षा या बारिश। When the humid shadows hover over all the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chambered bed and lie listening to the patters of soft rain overhead. When the humid shadows hover, humid होता है नमी वाली, अर्थात जब बारिश होती है तो क्या है, बादलों के अंदर क्या है, नमी होती है। तो when the humid shadows hover, अर्थात जो नमी वाली परछाइयाँ हैं जब वो मंडरा रही होती हैं, घूम रही, होवर होता है मंडराना। ऑल द स्टारी स्फीयर, कहाँ, जो ऊपर तारों का भरा आकाश है, जब उसके ऊपर हर जगह नमी वाली परछाइयाँ मंडरा रही होती हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, एंड मेलनकली और उदासी वाली डार्कनेस, और डार्कनेस अंधेरा ऐसा होता है थोड़ा जो उदासी सी क्रिएट करता है। एंड जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल जेंटल तरीके से वो इन बारिश रूपी आंसुओं से कोई रो रहा हो। अर्थात ये बादल ऐसे लगते हैं कि उदासी के वातावरण में जैसे आदमी रोता है, ऐसे ये बादल रो रहे हों और उनके आंसू बारिश के रूप में गिर रहे हैं। वोट ए ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो, और वोट ए ब्लिस, ये तो एक बिल्कुल आनंद वाली, परमानंद वाली स्थिति होती है कि पिल्लो जो आपका तकिया उसको आप दबा लें। ऑफ ए कोटेज चैम्बर्ड बेड, एक जहाँ पर आपकी चारपाई होती है उस चैम्बर में आप बेड पे लेटे हुए हो और अपने पिल्लो को आप अपने नीचे जब दबा लेते हैं तो क्या है, वो बिल्कुल आनंद वाली स्थिति होती है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर्स ऑफ द रेन, सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और बिल्कुल अब वो दबा के आराम से बिल्कुल शांत होके सुनते रहना। अब पट 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 पट, अब बारिश की देखा ना, तो वो जो आवाज़ होती है किसी की, जो पट 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 पट, दैट इज़ कॉल्ड पैटर। और वो अपने सिर के ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट बारिश के कारण जो पट 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 की आवाज़ होती है, पैटर्स है, उसको लेके सुनना, ये काफ़ी सुखद एहसास होता है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, टिकल टिक टिक टिक, पट 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 पट, वो जो आवाज़ है ना बूंदों की आवाज़, वो क्या, ऑन द सिंगल्स। सिंगल्स अब पहले की जब आपने देखी हो अंग्रेजों के टाइम की, तो वहाँ ऐसे प्लेटें स्लेट प्रकार की लिखी होती है, स्टेशनों पे देखना, उसको कह रहा है सिंगल्स। तो हर टक टक की जो टिंकलिंग जो आवाज़ है, जनकार की जो आवाज़ है उन प्लेटों के ऊपर, वो बिल्कुल दिल के अंदर एक गूंज पैदा करती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और हजारों सपनों वाली कल्पनाएं आपके माइंड में सक्रिय हो जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और व्यस्त होने का ये शुरू हो जाती हैं। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, और ये थाउजेंड ऑफ रिकलेक्शंस, और हज़ारों रिकलेक्शंस, कोई यादाश्त, कोई पुरानी मेमोरी, वो रिकलेक्ट होनी, इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। और वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, और अब ये जो हवा रूपी जो धागे हैं उनको एक प्रतिरूप अर्थात एक मूर्त रूप में बुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। वीव होता है बुनना। एज आई लिसन टू द पैटर्स ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और जैसे जैसे मैं कह रहा है इस पटपट की आवाज़ को छत के ऊपर बारिश की जब मैं सुनता हूँ, तो ये सारी चीज़ें अर्थात रिकलेक्शंस, फैंसी ड्रीम्स, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और अब उनसे अपने नए नए आइडियाज़ और विचार वीव करना, बुनना शुरू कर देता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर
एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। और अब कह रहा है मेरी यादाश्त के अंदर मेरी माँ आ जाती है जो बीते हुए गुजरे टाइम के अंदर जैसे वो हुआ करती थी। क्या? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर एर सी लेफ्ट दैम टिल द डान। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर। और अब ये जो कह रहा है बिल्कुल प्रिय जो सपने लेने वाला था, जो पोइट जो नीचे लेटा हुआ है, उसको प्यार करने के लिए उसकी माँ जैसे वो किया करती थी ना, वैसे की वैसी एज इट इज़ उसकी मेमोरी में वो आ जाती है। और वो वहीं रहती है जब तक कि सूर्योदय तक वो उसको छोड़ के, अर्थात जब तक उसके माइंड में रहती है ना, वो चीज़ें चलती रहती है, वो उस चीज़ें याद आती रहती है जब तक वो उसको छोड़ के नहीं जाती, अर्थात उसका सौपन पूरा नहीं होता है। ये अगर पूरी पोइम पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल के साथ देखनी है तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बनी हुई है, उसको ध्यान से देखना। वो स्टोरी टाइप भी है और पूरा डिटेल है। अब यहाँ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बस वर्ड मीनिंग टाइप। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मैं महसूस करता हूँ कि वो मेरी तरफ काफ़ी फॉन्ड प्यार वाले तरीके से मेरी ओर देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और मैं कह रहा है सुन रहा हूँ उस मुहावरे को, उस रिफ्रेन को, उस धुन को जो बारिश के कारण पट 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 की आवाज़ के द्वारा ऊपर जो छत है उसके ऊपर बजाया जा रहा है। मैं उस धुन, उस मुहावरे को अब सुन रहा हूँ। कोट्स की ने अब ये डिटेल में नहीं बताई, मैंने वैसे वैसे बता दी, थोड़ा सा जर्नल सा आइडिया सा। पूरी डिटेल वहाँ अवेलेबल है, वर्ड मीनिंग हर चीज़ है, पूरी एक्सप्लेनेशन है आपको वहाँ मिलेगी। अब बात करते हैं, रीड द गिवन अबव पोइम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये कह रहा है जो ऊपर पोइम है वो आपने पढ़ी है, अब आपको नीचे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब देखते हैं। फर्स्ट, हु इज द पोइट ऑफ रेन ऑन द रूफ पोइम। तो रेन ऑन द रूफ पोइम का पोइट कौन है? कौन था बताओ? कोट्स किन्ने। क्लियर? गुड। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है? ए बी सी बी डी ई एफ ई। ये राइम स्कीम मैंने बहुत सारी पोइम्स के अंदर निकालनी बता रखी है, वर्कशीट्स में भी बता रखी है, जो पोइम के ऊपर वीडियो उसमें भी बता रखी है, लेकिन अब बता भी देता हूँ कैसे निकालते हैं। इसमें लास्ट वर्ड देखते हैं। अब जैसे चलिए पहले इसको पूरा करवा देता हूँ फिर बताऊँगा। थर्ड, द पोइट इज द पैटर्स ऑफ द रेन। रेन की पट 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 की आवाज़ को क्या कर रहा है वो? लिसन टू, वो सुन रहा है। द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग्स थाउजेंड्स ऑफ। जो बारिश की जो आवाज़ है वो हज़ारों क्या लेके आती है? मेमोरीज, यादाश्त भी लेके आती है, इमेजिनेशन और कल्पना को भी सक्रिय कर देती। तो बोथ हो जाएगा ए एंड बी। द साउंड ऑफ द रेन आल्सो रिमाइंड्स द पोइट ऑफ हिज। अब वो किस चीज़ को याद दिलाता है? उसकी मदर, उसकी माँ को। ध्यान से अगर वो सुना है तो अब कोई दिक्कत है नहीं, अपने आप बता दोगे। हिज मदर लुक्स एट हिम। उसकी माँ उसकी ओर देखती, कैसे देखती है बताओ? फॉन्डली। बाय द डार्लिंग ड्रीमर द पोइट इज रेफरिंग टू द स्लीपिंग। अब डार्लिंग ड्रीमर के द्वारा वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? पोइट एंड हिज सिबलिंग। क्लियर? हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती कैसा महसूस करते हो बताओ? ये सब अलग अलग बता सकते हैं। हम तो क्या करते हैं? हैप्पी, अच्छा लगता है ना जब बारिश होती है। गुड। तो अब वो बता रहा हूँ आपको ये राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। ये सब को आ सकती है, एक क्वेश्चन 100% आता है 10वीं में। तो अब एक बार देख लें। अब ये देख लिया ना, देखो ये सारे के सारे ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे के सारे आपको पता लग गया आंसर क्या है। अब ये बता देता हूँ कैसे निकाली जाती है राइम स्कीम। देखो पता लग गया ना? गुड। पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। अब देखो इसकी राइम स्कीम निकालनी है। फर्स्ट में क्या है? होर। लास्ट वर्ड को देखो, होर। अब एक रे की आवाज़ आ गई तो इसको हमने रख लिया ए। क्या रख दिया? ए। स्फीयर्स उस जैसी आवाज़ है? नो। बी। डार्कनेस अलग है? सी। टीयर्स स्फीयर्स एक जैसी है तो बी। पिल्लो, पिल्लो आया है? नो। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। फिर बेड, बेड आया है? नो। ई। और
बेड और हेड ये एक जैसा है, ई, पैटर, ई, एफ, ये आपको बताइए। तो ये राइम स्कीम होती है। बस आवाज़ देखो लास्ट में क्या है, उसके अकॉर्डिंग इनको ए बी सी डी डालते रहो। फिर भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो यही आपकी आज की पोइम थी। आशा करता हूँ अच्छी भी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। आपको समझाना मेरा उद्देश्य है। कुछ टेक्निकल अगर वीडियो में कोई दिक्कत होती है तो उसको इग्नोर कर दें। बस ये बताएं जो मैं करवाता हूँ समझ में आता है या नहीं, और वो चीज़ें अच्छी लगती हैं या नहीं, पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो सब चीज़ें देखें। और चीज़ें क्वालिटी इम्प्रूव अगर हो जाएगी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो आप यूँ देखें क्वालिटी है या नहीं है। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग।